हम तो चाहते हैं कि विधायक भी बाहर ही आ जाए। विधायकों बाहर, हाँ बाहर ही आ जाए तो अच्छा रहेगा, भी बच जाएगा, इसे बलुआ उलुआ तो बच जाएगा। हमारा आने वाला पीढ़ी बालू नहीं देखेगा। हम लोग तो भाई जो लोकल के चक्कर में तो मरा गए, हम लोग बूथ पर मराते हैं भैया। अब चुनाव जीतने के बाद अपने नेता से पिटाते हैं। हम तो चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से प्रियदर्शी जी मांग करते हैं कि नवादा लोकसभा से गृह मंत्री अमित शाह जी को भेज दे, सब झंझटे खत्म हो जाएगा। देश का पहला नवादा जिला होगा कि जिला अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का 2016 में बाहरी बना, बाहरी जिला का। शत्रुघ्न शरण सिंह का नाम आप ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ के जिला का दर्जा दिलवाया नवादा को। नवादा एक अनुमंडल था। इसी तरह से ने तो वैसा कौन सा लकीर खींच दिए सांसद जिसको कि लोग याद कर सके? क्या लकीर खींच? केवल फंड बांटना थोड़े सांसद, इनके नामे खोल देते हैं। अमेरिका में कमाएंगे 5 साल 365 दिन नहीं जनाएंगे, और चुनाव आता है तो एनआरआई आके हमरा कटेगा, हम तो घरे के लिए बैठवाइयो। अच्छा, घर और बाहर के फेर में नहीं लगता कि नवादा का विकास कहीं न कहीं रुक गया है? जब नवादा का बेटा बन जाएगा तो विकास रुक जाएगा। अच्छा, बाहर के लोग बहुत काम करके जाते हैं, तो फिर दोबारा कहाँ आते हैं लड़ने के लिए? दोबारा तो संजोग होता है कि। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा लोकसभा क्षेत्र के को लेकर जो ज्वलंत मुद्दा है, नवादा का बेटा और बाहरी दूध, तो चूंकि इस कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं अखिल भारतीय सामान्य जाति संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक हैं राजेश कुमार श्री। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात में कितना दम है, इससे विकास पर कितना असर पड़ता है, और यह नवादा के लोग कितना मानते हैं कि लोकल हो या फिर बाहरी हो, तो किससे ज्यादा नवादा का विकास होगा। तो आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, तो थोड़ा बताइए नवादा का जो लोकल वाला जो चैप्टर है, नवादा का बेटा, चूंकि बहुत लोग आ गए हैं मैदान में और इस नारे को बुलंद कर रहे हैं, तो इसमें कितना दम है? इसमें दम तो कुछ भी नहीं है। लोकल का जो मुद्दा उठा रहा है, जो नेता लोकल का मुद्दा उठा रहा है, घर का बेटा घर का नेता जो मुद्दा उठा रहा है, वो खुद ही घर का बेटा को उपेक्षित और वंचित जिंदगी भर करते रहा है। इस क्षेत्र में नवादा जिला में कार्यकर्ताओं के साथ एक भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत कस के चल रहा है कि घर का बेटा होना चाहिए और घर का बेटा घर का नेता होना चाहिए। कौन लोग चला रहे हैं? जो 2016 में जो लोकल नेता जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विनय सिंह ओढ़नपुर जिला अध्यक्ष थे, उनको बर्खास्त करके गया जिला के अरविंद शर्मा को नवादा जिला का संयोजक और जिला अध्यक्ष बना दिया था। वह व्यक्ति अपना एमपी बनने के लिए, अपना राजनीति चोला पहनने के लिए घर का बेटा घर का नेता का रूप नारा दे रहा है। उस समय कहां गया था उनका नैतिकता? वही व्यक्ति विनय सिंह ओढ़नपुर को बर्खास्त करवाया था। केवल दोष विनय सिंह का था कि वह भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद का कैंडिडेट शरमन महतो का साथ दिया। वह विधायक, जो विधायक अभी पूर्व विधायक हो गए हैं भाजपा के, वो विधायक चाहते थे एक निर्दलीय खड़ा कर दिए थे, पार्टी के विरोधी कार्य कर रहे थे, और उस चुनाव के बाद अपने कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया। उसके बाद संसद से मिलकर, केंद्रीय मंत्री से मिलकर घर का बेटा जो विनय सिंह ओढ़नपुर जिला अध्यक्ष थे उनको बर्खास्त करवा दिए। और अरविंद शर्मा गया जिला के हैं, वो पता लगा सकते हैं, 2016 की घटना बता रहे हैं। तो ये लोकल वोकल चलिए नहीं सकता। लोकल यहाँ तो 5-6 विधायक लोकल हैं, 6 विधानसभा है नवादा लोकसभा में। एक विधायक भी, चाहे पूर्व विधायक भी, एक नौकरी किसी गरीब को दिला पाए हैं? दिलावेंगे तो अपना भतीजा को, तो बेटा को, तो परिवार को, तो फलना को चिलना, एक जनरल व्यक्ति को रोजगार दिवाए हैं? हाँ, लोकल यह काम किए हैं लोकल नेता जो विधायक बने हैं और पूर्व विधायक भी हैं कि हर गांव में 2 गुट करवा दिए हैं। रोज खून खराबा होता है बूथ पर। चुनाव आवेगा तो बूथ पर हम फलना सिंह के आदमी हो, तो फलना यादव के आदमी हो, तो फलना महतो के आदमी हो, खून खराबा करवाता है। और अपना रोटी सेक कर एक जगह जाकर बालू दारू देखिएगा, वही नेता सब मिलकर बेच भी रहा है, सब वहां पर समझौता है। अच्छा। पैसा कमाने में लोकल नेता
समझौता कैले, सबका कोई 10% शेयर है तो कोई 15% शेयर है। आप देखिएगा पूरा नदी गायब हो गया बालू। यही तो लोकल का है कि सब नेता मिलकर भी, जनप्रतिनिधि मिलकर लोकल का सब बलुए पी गया, दरुए बेच रहा है। तो यहाँ लोकल का कोई एक नेता भी बताइए कि नेता है। एक विधायक, जौपुर विधायक बता दिया अपने आप को कि हम नेता हैं। तो क्या नेता नहीं है तो फिर जीतते कैसे हैं? जीतते हैं पार्टी महागठबंधन और एनडीए जो आता है, यही दो गो वोट में सिमट जाता है वोटर। जैसे हम भूमियार जाति के हैं, समान जाति के हैं, तो हम लोग को मजबूर है कि लालू यादव को वोट नहीं देंगे, जे रहेगा भाजपा को देंगे। और उसके बल पर जीत जाता है, और फिर जीतने के बाद वो जाकर ओकरे साथ मिलकर बालू वाला में, बालू में देखिएगा टेंडर होगा ना, सबका शेयर रहेगा, बटर सब मिलल रहेंगे और सब लुटवा देते हैं भैया। यहाँ लोकल वोकल हम तो चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि विधायक भी बाहरी आ जाए। विधायकों बाहरी, हाँ बाहरी आ जाए तो अच्छा रहेगा, भी बच भी जाएगा, इसे बलुआ उलुआ तो बच जाएगा। हमारा आने वाला पीढ़ी बालू नहीं देखेगा। 50 साल के बाद, 20 साल के, 25-30 साल के बाद बालू विलुप्त हो जाएगा इस धरती नवादा जिला से, जिस गति से लूटा जा रहा है। तो बालू क्या विधायक खा रहे हैं? तो आप निष्पक्ष होकर जांच करवा लीजिए सबका शेयर है कि नहीं। लेता है ठेका जरूर, लेकिन सबका शेयर बंधा हुआ है। बड़े बड़ा आरोप लेकिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं हम। आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है। हम जरी बोल दिए है, जरी हम नम्मा पूछिएगा तो नहीं बता देंगे कि कौन विधायक है, लेकिन सब मिली जुली है ये है। लेकिन नवादा चूंकि अभी देश के 112 पिछड़ा जिला में है, तो अभी तक जो पिछड़ा है, कई बुनियादी सवाल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है। तो इन सवालों को लेकर के जो समस्या का जो निदान नहीं हुआ है, तो माना जा रहा है कि चूंकि बाहरी सांसद होते रहे, इसके चलते नहीं हो पा रहा है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल किया। श्री बाबू और शत्रुधन बाबू ये नवादा के नहीं थे, लेकिन श्री बाबू क्या दिए? वर्सलीगंज में चीनी मिल। शत्रुधन बाबू क्या किए? नवादा जिला में जितना भी बड़े बड़े रोड और फलना है और नौकरी है, वो बड़ा बड़ा उद्योग लगा है, वो डॉक्टर शत्रुधन शरण सिंह जो इस वक्त विधायक हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी विधायक हुआ करती थी। वो व्यक्ति नवादा जिला के नहीं थे। जब से लोकल आया, भोकल आया, दारू में तो दारू, जात के नाम पर हम फलना सिंह ही हो तो लाउडली सिक्सर बारे फलना के, और वो हम लोग तो जो लोकल के चक्कर में तो मरा गए। हम लोग बूथ पर मराते हैं भैया, अब चुनाव जीतने के बाद अपने नेता से पिटाते हैं। आप देखते होंगे कि लोकल में कितना वीडियो वायरल हुआ हिसुआ विधानसभा में, सबको पिट जैसे बोला उसको लपड़े मार के कितना वीडियो वायरल हुआ था। वो लोकल जनता था, बाहरी नेता एक आगो पिटते हुए देखे तो बाहरी से मैंने, हाँ, गिरिराज बाबू के समय में भी रगेत के पिटा गया था। किसको पिटा? थाना रोड में एक वायरल हुआ था वीडियो, हाँ, जिसमें रगेत के जन विरोध कर रहा था, जन आंदोलन। हम उसमें हम पुतला जला है माननीय गिरिराज जी का। स्वर्ण जाति का आंदोलन हो रहा था। माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री नाते हम लोग एक संगठन, बरमर्सी संगठन था, वो विरोध किया था। जब कुछ लोग उनको दौड़ाए तो हमने माननीय गिरिराज जी का पुतला दहन किया। दौड़ाने वाला क्या थे? कौन थे? लोकलन थे कि वो बढ़िया चलाए थे। तो बाहरी के साथ में हुआ है, तो लोकल थे भैया। तो इसलिए लोकल तो पिटता है, वोट वो दीजिए, मारबो करेगा, ज्यादा आप ज्यादा कीजिएगा। बाहरी लोग आता है ना, तो उस सबको, यादव जी को भी, भूमियार जी को भी, पासवान जी को भी, चंद्रवंशी जी को, उसको चुनाव जो वो मोदी के और महागठबंधन के लहर पर, अपने सिद्धांत पर वो लड़कर जाएगा। उसको टोला और कस्बा में पॉलिटिक्स नहीं करना है। आइए तो लोकल बन तो कहा जाता है कि जो बाहरी आते हैं वो ऐसे लोग उनको लाते हैं कि जिनका कोई जनाधार नहीं है, या फिर उनको लगता है कि भाई बाहरी रहेंगे, इनको जैसे तैसे करके ठेका कमा लेंगे। हाँ, बात सही। और वही लोग बाहरी को पसंद, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, वो वार्ड कमिश्नर भी अपने जिंदगी में नहीं बने और नहीं जिताए हैं। उनका समर्थक जहां जो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ छुट भैये चटुकार दलाल किस्म का जो नेता है, वो आपका इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन लोग को वो आप वार्ड कमिश्नर भी जिता नहीं पाते हैं। अब मुखिया उखिया तो दूर की बात है। और रही बात जरी लोकल हैं और जो लोग घेर लेते हैं, तो जरी पार्टी सिंबल से हट के निर्दलीय में तो कोई नहीं रोक रहा है। औकात पता चल जाएगा,
500,000 वोट में सिमट जाएंगे। लोकल, अरे ये नरेंद्र मोदी का वोट है, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है, या उधर गठबंधन का वोट है, उसका वोट है, और तुम बड़का नेता बन रहे हो। हमको अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का टिकट दे दे तो हम चुनाव जीतेंगे, एक पार्टी हम रहेंगे। तो ये बात भी तो है ना भाई कि बाहरी को जो मोदी जी दे रहे हैं तो 3 लोग ले। हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आकर बनारस से लड़े और बनारस के चौमुखी विकास किए और बनारस को जीर्णोद्धार कर दिए, उसी प्रकार बनारस के बगल में मगध की धरती है, उसके में नवादा लोकसभा पड़ता है। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह आ जाए तो हमारा नवादा तो चौमुखी विकास का गंगा यहां भी बहने लगेगा। हम तो मांग करते हैं कि बाहरी नेता माननीय गृह मंत्री अमित शाह को नवादा नरेंद्र मोदी भेज दे और केवल नॉमिनेशन करें, एक सभा करके चल जाए। हम एक तरफा वोट 80% वोट उनको एक तरफा मिलेगा, हर जाति, हर कस्बा, हर लोग देगा, क्योंकि और वैसे व्यक्ति बन जाएंगे तो मेरा नवादा जिला मगध की और नवादा के साथ साथ पूरे बिहार का विकास बढ़ जाएगा। जो आज दिल्ली, सूरत, हरियाणा, गुजरात, मुंबई आदि महानगर में हमारे मजदूर लोग जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अमित शाह नियन हस्ती बिहार में आ जाएगा, गृह मंत्री आ जाएंगे तो उद्योग धंधा कल कारखाना लगने लगेगा, बड़े बड़े अडानी अमानी आने लगेंगे, तो हमारा तो सब रोजगार यहां मिल जाएगा। हम तो चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से प्रियदर्शी जी मांग करते हैं कि नवादा लोकसभा से गृह मंत्री अमित शाह जी को भेज दे। आपके बगल में बनारस के बगल में मगध के धरती, बनारस के धरती के बाद मगध के धरती पड़ता है, नवादा लोकसभा है, सब झंझटे खत्म हो जाएगा और 40 सीट देगा बिहार में। अगर अमित शाह आ जाए तो नवादा आने का मतलब हो गया बिहार में जलवा अमित शाह, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है। तो अभी जो बिहार में जो लीडर हैं या फिर जो नवादा आते हैं, जो बाहर से लीडर आते हैं, तो क्या उनमें क्षमता नहीं है जो इतना विकास? अरे वो तो जीतिए जाएंगे। अरे हम क्षमता नहीं जो इतना डेवलप कर पाए लोकल में। जैसे एक अमित शाह एक मोदी कितना जगह जाएंगे? ये आपका कहना सही। हम उदाहरण क्या दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आए तो 68 सीट दिया मोदी जी आए, तो अमित शाह आ जाएंगे नवादा बिहार मगध के धरती में तो हम लोग 40 सीट देंगे। ये नीति तिथि तब फाइल हो जाएगा। हम लोग एक तरफा सब जात मिल, यादव, बावन, कोयरी, कुर्मी, चंद्रवंशी, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब मिलकर हम लोग एक तरफा वोट दे देंगे। तो बाहरी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? जो बाहर के बाहरी ये तो काम है किया, नवादा जिला के बनाया। नवादा जिला जो है किसने बनाया? वो तो 1973 की बात कर रहे हैं जो शत्रुघ्न शरण सिंह बनाया। उसके बाद अभी जो सांसद की हम बात कर रहे हैं, ये 3 साल हाल के दिनों में देख रहे थे। हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं लेकिन पुराने हम जिला महामंत्री हैं थे 2016 में। ये आज घर के बेटा के नारा दे रहे हैं, तो ही घर के बेटा ने हम लोगों को बर्खास्त करवाया था। और अरविंद शर्मा को, बाहरी गया जिला को रहने वाला व्यक्ति को जिला पहला, देश का पहला नवादा जिला होगा कि जिला अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का 2016 में बाहरी बना, बाहरी जिला का। और लोग आज नारा दे रहे घर का बेटा, आप तोरा एमपी बना दे, घर का बेटा। ये मोदी के लहर चाहता है कि समुद्र में पार हो जाए, हम नदियां बह जाए, हम लोग ले लें। तो बाहरी मालिक काम नहीं करेगा तो घर के बेटा के काम कैसे नहीं किया जी? ये काम गिनाइए ना। रेल में जो मोदी जी हाले परसों तरसों अथी किए, हम टीवी पर देख रहे थे कि नवादा भी तो कई करोड़ रुपया आ गया है, जैसे 500 कई हजार करोड़ रुपया आ गया, 554 स्थानों पे। हाँ तो नवादा की संसद ने रखे होंगे 500 था तो हजारों लाखों में स्टेशन, लेकिन अपना संसद यहाँ का संसद रखा कि हमारा नवादा स्टेशन बन जाए, ओवर ब्रिज बन जाए। ओवर ब्रिज का भी आ गया 18,000 कितना करोड़ रुपया तो आया है। तो और ये आप देख रहे हैं हाईवा जो बन रहा है 4 लेन तो किसका पैसा से बन रहा है? केंद्र सरकार का ना। वो चाइना के दीवार बन गया। अरे चाइना के दीवार यहाँ का लोकल बिहार सरकार का अथी में बेचारा गडकरी जी फंस गए होंगे। चाइना की दीवार और स्थानीय विधायक मुद्दा ने उठाया। एमपी हर चीज में आप कहते हैं नालियों बनावे एमपी, ये वो केंद्र की योजना और विधायक कैसे मुद्दा उठाएगा? तो आपका जो रोड बन रहा है ना, अब पुल के बारे में बोल रहे हैं कि कितने गांव नीचे हो जाते हैं, तो उसका जो अथी बन रहा था, डीपीआर तैयार हो रहा था,
उसमें एमपी का रोल था कि नहीं था? डीपीआर में इंजीनियर ने बनाता है। तो एमपी का रोल नहीं था कि जैसे उसको अगर कुछ गड़बड़ हाँ, होगा तो गड़बड़ मांग किए हैं, हमको सुनने में आया है कि वो मांग रखे हैं। नालंदा में देखिए तो 4-5 जगह पे अरे बेईमान नीतीश कुमार है ये जी, हम तो कहिए रहे कि बेईमान नीतीश कुमार है। नवादा में जो है अरे एक वो नवादा शहर है और जिला मुख्यालय वहां पे चाइना का दीवार हो गया। बात मान रहे हैं आपका, यहाँ पर त्रुटि हुई है, लेकिन इसके लिए केवल दोषी दे देना, रोडवा तो लाया वही ना जी। हम लोग बाईपास देखते थे, आवाज देखते हैं कि हड़ाक सनी हम लोग पटना चल जाते हैं, इधर झारखंड चल जाते हैं। ये तो मोदी जी का कहिए कि सांसद का कहिए, जैसे रेलवे में भी अरे वाह, वो हिसुआ में नवादा विधानसभा में विधायक बन कराता है तो वो अपना जेबिया से करता है कि वो भी बिहार सरकार का पैसा, जनता का पैसा नहीं है। तो केंद्र सरकार का जितना भी योजना होता है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधान चौमुखी, ये 15वें वित्त आयोग फलना, जितना भी आयोग आवास योजना फलना है, तो इस किसका नाम होगा? सांसद का होगा। जैसे आज शत्रुघ्न शरण सिंह का नाम आप ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ के जिला का दर्जा दिलवाया नवादा को, नवादा एक अनुमंडल था। इसी तरह से ने तो वैसा कौन सा लकीर खींच दिए सांसद जिसको कि लोग याद कर सके? क्या लकीर खींच? केवल फंड बांटना थोड़े सांसद। इनके कार्यकाल में देखिए, हम ईमानदारी से बोलते हैं, हमने हमको आटी पार्टी ने कि इनसे हमको टिकट चाहिए और फलना चाहिए और पद चाहिए और ठेकेदारी चाहिए, उस दलालवन को चाहिए तो वो अपना लेते रहे। लेकिन हम इतने जानते हैं कि 2 साल कोरोना रहा, 1 साल ही बीमार बेचारा को कैंसर हो गया, नौजवान है, अपने समाज का, हम समान जाति चलाते हैं, इसलिए हम इसके प्रति हमको सहानुभूति है कि नहीं, मेरा नौजवान को कैंसर हो गया और उसके बावजूद इतना काम कर दिया। और मुखिया बुलाता है तो शादी ब्याह में न्योता में नहीं जाता है, तो कोई गरीब गुरबा शोषित वंचित कोई भी बुलाता है, काट दे देता है, उसके घर चल जाता है। इनके बारे में है कि श्राद्ध में खूब जाते हैं, और एक शहीद हुआ उसमें गए 15 दिन के बाद। और लोकलबा कहना गया था, नहीं इस पे थोड़ा बताइए। 15 दिन के बाद नहीं गया। इनका लहास लाने में शहीद जो चंदन जी का नारू मुरार वाला जो घटना हुआ, उसके लहास लाने के लिए ये दिन तत्पर थे और लाने के नवादा हर हालत में आवे और लाने का प्रयास किया। इनका प्रचार तंत्र, इनका जो पार्टी का जो सोशल मीडिया है, ये फेलुअर है, नहीं चलाया। वो कुछ राजनीतिक जो घर का बेटा, घर का नेता का जाते लगता है बचा रहे हैं, नहीं बचा नहीं रहे हैं। और वो व्यक्ति चंदन जी के पार्थिव शरीर के साथ आया और रहा, लेकिन घर का बेटा का नारा देने वाला कहीं ना पहुंचा। आपसे पूछना चाहते हैं, घर का बेटा तो मान के अपना जब भारतीय जनता पार्टी के घर का बेटा, घर का नेता का नारा देने वाला व्यक्ति, उसका नेता किस दिन पहुंचा? आप हर विधानसभा का तो अपना अपना क्षेत्र है, वो लड़िएगा, 6 विधानसभा का नेता बनिएगा और रहिएगा खाली पंचायतिया में अपन। अभी अजीब करते हैं तो आप रहा वो उतने भर, तो मैंने विधायक नहीं गए इसलिए सांसद भी नहीं गए। सांसद तो गए किए, संसद के करा कि संसद बेचारा नहीं गए। अरे भरम जाल फैलाया गया। देखिए हर चीज में संसद को घेरना। और रही बात, ये चंदन जी को केवल नहीं घेरा जा रहा है, भोला बाबू, माननीय भोला बाबू आए नवादा आए, वही व्यक्ति उसका विरोध किया। बेचारा वो आदरणीय बुजुर्ग समाज के धरोहर हम लोग के थे, उनको भी बेइज्जत किया, भगाने का प्रयास किया। बेचारा लाचार होकर दोबारा नहीं आया कि भाई कितने बेइज्जत होते रहे। भाजपा में रखे रोज लोकल बेइज्जत, और वो शरीफ आदमी था। उसके बाद माननीय गिरिराज जी आए। गिरिराज जी आए तो पहले टिकट जैसी घोषणा हुआ कि रिंग बिरिंग मारे लगा, गिरिराज जी डर गए। तो बाहर के आदमी तो हम लोग कहे कि आइए नवादा, इसी का नवदवा है। हम लोग 10 गाड़ी से गए, नवादा लाए। हम प्रस्तावक थे कि माननीय गिरिराज जी का। अच्छा, हम प्रस्तावक बने थे, हम जिला के उस समय महामंत्री थे, भाजपा के प्रस्तावक थे। वो आने से कतरा रहे थे, ऐसा धमका दिया था इन लोग। और 2.25 लाख वोट से चुनाव जिताए, और फिर ये चलते रहे। बेचारे गिरिराज जी को भी बेइज्जत करते रहे। इस समाज को केवल अपना चाहता है व्यक्ति, जो व्यक्ति घर का नेता। एक आदमी कोई नहीं कर रहे हैं, कई लोग कर रहा है कि घर का बेटा होना चाहिए, कई लोग कर रहा है। आप किसी एक को टारगेट कर रहे हैं? बताइए ना, जैसे कई लोग हैं, नाम गिनाना। हाँ, वैसे के लोग, कई लोग अमेरिका में कमाएंगे। अब बता देते, हम नामे खोल देते हैं। अमेरिका में कमाएंगे, 5 साल 365 दिन नहीं देनाएंगे, और चुनाव आता है तो एनआरआई आके हमरा कटेगा, हम तो घरे के लिए बेटवाइयो, और 5,000 10,000 पैसा पर किन ले बाकी।
अरे नेता का मतलब हुआ जमीन से जुड़ा हुआ, कि कोई समस्या हुआ गांव कस्बा में तो हमारा सालों भर रहे। ये बरसाती मेढक नहीं है ना, घर का बेटा घर का, एगो स्कूल चला रहा है, वो भी कितना दल बदल रहा है कि पता नहीं चल रहा है। लोकल का लोकल में जो पता नहीं चलेगा कौन से मुल्क के 10 मिल जाएगा। और एगो तो जानिए रहे हैं, 300 नहीं चलेगा भैया। कई लोग हैं, जैसे 2-3 नाम तो 3 नाम तो हम डायरेक्ट बता दिए, जैसे और कई नाम है, हाँ। क्योंकि सब लोग घर का बेटा का नारा दे रहे हैं। अब बाकी तो अंधेरे अंधेरे चाहते हैं कि मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन उतना मुखर होकर नहीं विरोध मांग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उनका भी मुखर मांग कहाँ कोई वैसा तो इतना तो अगर चमचा बेलचा तो ऐसा लगता है कि एक एक पेज के तो विज्ञापन दे रहा है जी। लग रहा है कि सामाजिक कार्य आप कुछ नहीं किए, हम करोड़पति बन जाए 2-4 नंबर पैसा कमा के, और 1 करोड़ के गाड़ी ले लें और 10 गो आदमी बैठा दे और रोज विज्ञापन दे, अब आप तर आकर भाषण दे और आप भी सामाजिक नेता फलना सिंह। तो ऐसे होते हैं। गांधी जी की सपना देखे थे, भगत सिंह ही सपना देखे थे, सुभाष चंद्र। अरे नेता का मतलब है कि दुख दर्द में सहभागी बनने वाला। अच्छा, घर और बाहर के फेर में नहीं लगता कि नवादा का विकास कहीं न कहीं रुक गया है? जब नवादा का बेटा बन जाएगा तो विकास रुक जाएगा। तो अभी जैसे जो बाहर के और घर घर में लड़ाई होगा। अच्छा, जो बाहर का लोग जो बन रहे हैं तो उनका काम तो चारों बताए, जैसे हेल्थ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और जो काम हुआ है, जो जैसे आपका वारसिलीगंज चीनी मिल तो बंद हो गया, पूरी तरह मुद्दे खत्म। तो इसका दोषी विधायक लोग ने है। विधायक की बात हम नहीं कर रहे हैं, घर का बेटा बाहर का बेटा के चक्कर में जो नवादा जो मैंने पिछड़ा जा रहा है, इसका क्या क्या तो हम तो करेंगे। यहाँ 6 विधायक जो बने हैं वो घर का बेटा है। एक बार भी एगो अशोक महतो के देखते हैं कि बराबर बेचारा विधान परिषद में आवाज उठाते हैं। अशोक महतो, अशोक यादव, हाँ, विधान परिषद सदस्य, और अरुणा देवी और नीतू कुमारी के। बाकी तो गोंगे उंगे लगता है कहने चल गया, सब अथी हो गया। अरुणा देवी को भी देखते हैं कि अपने क्षेत्र का समस्या, और नीतू कुमारी तो जरी स्वर्णों के बारे में बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका भाषण। लेकिन नीतू कुमारी सम्राट चौधरी के यहाँ गए तो ये लोग के पेट में दर्द होने लगा, कुछ भाजपा बन के। अरे भाई उप मुख्यमंत्री है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए गए होंगे तो दर्द काहे होने लगता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी में आ भी जाएगा तो घर के पुतहू ने है क्या? घर के पुतहू नीतू कुमारी ने है क्या? हम विकास की बात कर रहे हैं, जैसे विकास, जैसे घर का बेटा। जब तक नीतीश कुमार रहेगा बिहार में विकास नहीं होगा। तो उसका क्या रास्ता है? इसको हटाना। नवादा को कैसे डेवलप होगा? नवादा कैसे डेवलप होगा? नवादा डेवलप होगा क्योंकि जैसे अब बाहर लोकल पसंद नवादा डेवलप जब ही होगा। अब बाहर के लोग आते हैं, अच्छा बाहर के लोग बहुत काम करके जाते हैं, तो फिर दोबारा कहाँ आते हैं लड़ने के लिए? दोबारा तो संजोग होता है कि पटिया दे दिया लोजपा को, नहीं तो माननीय गिरिराज जी लड़ते चुनाव। वो क्षत्रिय थे, इन लोग से भागते उगते न, वो लड़ते चुनाव। जैसे देखिए आपका सेंट्रल स्कूल 2003 से मैंने 2 दशक हो गया, अभी तक सेंट्रल स्कूल का यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, इसको क्या कहिएगा? हाँ, सेंट्रल स्कूल नहीं, यहाँ खुल भी गया था, गांधी स्कूल में कुछ दिन एडमिशन भी चला। लेकिन जगह यहाँ डीएम कहें भैया कि बिहार सरकार की उदासीनता से मेरा केंद्र सरकार का कितना योजना नहीं चल पा रहा है। इसमें सांसद का रोल नहीं होता है? तो बिहार सांसद कहाँ आमरण किए, कहाँ रोड पे आके गिर गए कि हमको चाहिए? याद कीजिए कि गिरिराज जी और भोला जी ने नीतीश कुमार को कहा था कि बिहार शरीफ में लाइन रहता है, नवादा में लाइन, उनके मंच पर कहा था। भोला बाबू बोले थे। तो मुख्यमंत्री सौतेला व्यवहार सब दिन नवादा के साथ किया है। वो नालंदा तक के, गिरियक तक के विकास करता है, उसके बाद भूला जाता है। तो कुल मिला के आप बाहरी को पसंद करते? बाहरी लोकल नहीं, लोकल में अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है भैया। हाँ, लोकल में नजर जिस दिन आ जाएगा, कोई शरीफ पढ़ल लिखल विद्वान आ जाए तो हम लोग हाथों पाथों उठा लेंगे। लेकिन अभी है कोई नेता? हाँ, अभी ऐसा का नेता बना दे कि हम लोग मोगी मर्दनमा से लड़वा देगा। अभी के लोकल नेता की ही है कि आप और हमसे लड़वा देगा। तो मोदी आएंगे नहीं, अमित शाह आएंगे नहीं, और बाहरी जो है उसको हमको झेलना है। और लोकल देखिए यहाँ सीधा सीधी लड़ाई होगा, चाहे वो एनडीए से बाहरी एक जे भी आ जाए और महागठबंधन से जे आ जाए, उसी में लड़ाई हो जाएगा। और रही बात लोकल के, लोकल तो हर बार नवादा से लड़ा है चुनाव, और सेकेंड हुआ है। क्यों नहीं लोकल का वो नारा देने वाला वोट दे दिया? तकनी जातीय गुली ने नहीं दिया भैया। लोकल का मुद्दा रखो तो एगो रखो कि लोकल तकनी लोकल विभा देवी और रजबल्लभ जी चुनाव लड़े हैं लोकसभा,
भोला बाबू के हारने वाले सेकंड करने हुए हैं रजवल्लभ जी, और विभा देवी हुए चंदन सिंह। तो लोकल तो थे वो दोनों। और दूसरा दल में भी बाहरी जीतते हैं, यहाँ की समस्या है। वो भी जानता है वो, क्योंकि अभी तक 17 चुनाव हुआ जिसमें 14 दफा बाहरी जीते। अरे विधायक में तो इतना अहंकार आता है कि मार सोटा मार थी, हम लोग बन जो 5 साल पुरते पुरते हारावे के सोचते हैं कि हार जाए। अब MP बन जाएगा तो इतना अहंकार आएगा कि रावण रूपी अहंकार आ जाएगा। इसलिए लोकल तो कल नहीं चलेगा। हाँ, जिस दिन लोकल कोई आवेगा और लोकल ईमानदारी से है तो बैठे बुलावे सबको। तो लोकल में केवल एक व्यक्ति को हम खाली बना दें और वो व्यक्ति बनने के बाद बाहरी आदमी को जिला अध्यक्ष बना दे, ऐसा लोकल हमको नहीं चाहिए। हमको अपना घर का बेटा। और रही बात, हम लोग शादी ब्याह बेटी और पुतहू कहाँ से लाते हैं? हम लोग बढ़ैया से नहीं लाते हैं कि बेगूसराय नहीं जाते हैं कि शादी बेटा और बेटी करते हैं? गया जिला नहीं करते हैं कि? अरे 2% जो हम समाज से आते हैं, भूमियार समाज से और समान जाति से 15-20% हम लोग आबादी हैं, और में लोकल वोकल करके, अरे इस RJD का एजेंट है। हम तो ये कहते हैं इन लोग हराने का उद्देश्य करता है। तो कुल मिला के अभी राजेश कुमार श्री जी से हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे, तो इनका जोरदार है कि लोकल जब रहेगा तो विवाद बढ़ेगा, इसलिए बाहरी ही ठीक है। धन्यवाद।